स्नान करने के नियम। क्या हमें फूल स्नान करने के पहले तोड़ना होता है अथवा स्नान करने के बाद? तुलसी की पत्ती तो हम स्नान करने के बाद ही निकालते हैं। बेलपत्र, समी पत्र, ये सभी स्नान करने के बाद किया जाता है। तो आज हम जानेंगे स्नान करने के क्या नियम हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें बिना स्नान किए कदापि नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसे कार्य हैं जो कि करने के बाद तुरंत स्नान जरूर करना चाहिए, वरना धीरे धीरे हमारे जो पुण्य होते हैं, जो हम लोग पुण्य धर्म कर्म दान पुण्य करते हैं, उनमें क्षय होता है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे स्नान करने के क्या नियम हैं, स्नान करने का क्या महत्व है, हमारे जीवन में स्नान करना इतना आवश्यक क्यों बताया जाता है। वहीं पर आप समझ लें, ये जो नियम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये वृद्ध, बीमार और बालकों पर नहीं लागू होते हैं। जो व्यक्ति बीमार हैं अथवा बालक हैं, आप उन्हें गीले कपड़े से पोंछकर उनके वस्त्र चेंज करा लें, उनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर कर वह शुद्ध हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए पहले जानते हैं कि कब कब स्नान करना आवश्यक होता है। यदि हम इन कार्यों को करने के बाद स्नान नहीं करते हैं तो हमारे पुण्य का क्षय होता है। सबसे पहले तो आप यदि किसी के देहावसान में गए हैं, किसी की मृत्यु में शामिल हुए हैं, तो घर आकर आपको स्नान जरूर करना चाहिए। यदि आप शमशान घाट गए हैं और जो चिता की धुआं होता है वो आपके शरीर में लगा हुआ है, तो आपको तुरंत स्नान करना चाहिए, वरना आपके जो संचित पुण्य होते हैं, संचित आपके धर्म कर्म होते हैं, उनका क्षय होता है। इसलिए हो सके तो वहीं पवित्र नदियों में ही स्नान कर लें या फिर अपने घर आकर पहले स्नान करें, उसके बाद कोई अन्य कार्य आपको करने होते हैं। मुंडन कराने के बाद भी स्नान करना आवश्यक बताया गया है। जब भी आप अपने बाल को मुंडन करवाते हैं, बाल कट करवाते हैं, सेविंग कराते हैं, जिसे क्षौर कर्म कहते हैं, ये सारे कार्य करने के बाद स्नान करने की सलाह दी जाती है। रात्रि के समय ये सारे कार्य आप ना करें, क्योंकि रात्रि के समय मुंडन कराना या फिर क्षौर कर्म हमारे संस्कारों में वर्जित बताया गया है। और वहीं पर दोस्तों, ग्रहण के बाद भी स्नान करना आवश्यक बताया गया है। जो हम ग्रहण के बाद दान पुण्य करते हैं वो बिना स्नान किए हमें नहीं करना होता है। किसी प्रकार का भी दान हो वो हमें बिना स्नान किए नहीं करना है, क्योंकि दान करने से पहले हम संकल्प लेते हैं, तो वो संकल्प बिना स्नान किए आप नहीं ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि स्नान करने के बाद ही कौन कौन से कार्य करने होते हैं। बिना स्नान किए ये कार्य आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो पूजा पाठ बिना स्नान किए आप नहीं कर सकते हैं। भगवान सूर्य को जो अर्घ देते हैं वो भी हम बिना स्नान किए नहीं कर सकते हैं। साथ ही किसी के चरण स्पर्श या फिर किसी का श्रृंगार बिना स्नान किए नहीं किया जाता है। जैसे कि महिलाएं नित्य प्रतिदिन अपने मांग में सिंदूर सजाती हैं, अपने पैरों में महावर लगाती हैं, तो ये सारे कार्य स्नान करने के बिना नहीं कर सकते और तुरंत स्नान करने के बाद भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपने स्नान किया, तुरंत आप महावर नहीं लगा सकते, तुरंत सिंदूर नहीं लगा सकते। पूजा कर लीजिए, आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद आप श्रृंगार कर सकते हैं। यदि कोई व्रत उपास है, जैसे कि जब हम करवा चौथ का व्रत करते हैं, हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, निर्जला, तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे नित्य आपको स्नान करने के तुरंत बाद अपने मांग में सिंदूर ना लगाएं और बिना नहाए भी सिंदूर नहीं लगाना है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। अहम बात दोस्तों, कभी भी किसी देव मंदिर आप गए हैं, किसी तीर्थ स्थल में गए हैं, तो बिना स्नान किए आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये भी वर्जित होता है। किसी ब्राह्मण को, किसी आचार्य पुरोहित को आप चरण स्पर्श कर रहे हैं तो भी आपको स्नान करना ही चाहिए। बिना स्नान के आप दूर से नमस्कार कर लीजिए, लेकिन चरण स्पर्श आपको नहीं करना होता है। साथ ही भोजन भी आपको स्नान करने के बाद ही सलाह दी गई है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हमें स्नान के बाद भोजन करने की सलाह दी है, क्योंकि जब हम स्नान कर लेते हैं तो हमारे पेट में जो जठराग्नि होती है, जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है, वह प्रज्वलित हो जाती है, और जिसके कारण जब हम स्नान के बाद भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारा जल्दी ही पच जाता है। आपने अक्सर देखा होगा स्नान के बाद लोगों को भूख लग जाती है, तो यही रीजन होता है। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखें। स्नान करने के बाद तेल भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग अपने बालों में तेल लगाते हैं या फिर आप शरीर में तेल लगाते हैं, तो स्नान के बाद तेल नहीं लगाना है। स्नान करने से पहले आप लगा लें, उसके बाद आप नहा लें।
स्नान करने के बाद सरसों का तेल तो कदापि नहीं लगाना होता है, इससे आप अशुद्ध हो जाते हैं। यदि सर्दियों के मौसम में आपको लगाना है तो मीठा तेल लगा सकते हैं। मीठे में आंवले का तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल, ये सारे तेल मीठे के श्रेणी में आते हैं, तो ये लगा सकते हैं। सरसों का तेल आप नहाने के तुरंत बाद कदापि ना लगाएं। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि रोज़मर्रा के जीवन में हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। रसोई घर में भी बिना स्नान किए आपको भोजन नहीं पकाना होता है। बहुत सारी बहनें अभी जल्दी उठकर फटाफट से भोजन वगैरह पकाती हैं। आप चाहें तो हाथ पैर धो के अपने वस्त्र चेंज करके भोजन पकाएं। इससे आपके घर में समृद्धि आएगी, आपके जीवन में शुभता आएगी, आपके जो पुण्य कर्म होंगे उनका संचय होगा। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और स्नान करने के महत्व को समझें और नियम को समझें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू वीडियोस के लिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।